एडोर मीन्स होता है सजाना या डेकोरेट करना, या एडोर मीन्स वेलकम। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड आस्क्ड यू एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर है। डिस्कवरी मीन्स टू फाइंड आउट अ थिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसका पता लगाना, उसकी खोज करना, ये डिस्कवरी कहलाता है। एंड इन्वेंशन मीन्स टू क्रिएट अ न्यू थिंग आउट ऑफ वंस ओन आइडिया। किसी नई चीज का आविष्कार करना, इसको इन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्लोज टेस्ट 4। एज यूजुअल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किसी भी क्लोज टेस्ट को बनाने से पहले उसको थॉरोली पहले पढ़ लेना होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी कार्य को रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कायदे से करना डिसिप्लिन कहलाता है। इट इज डैश मिसअंडरस्टूड एज ए रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। इट इज मिसअंडरस्टूड, यह गलत समझा जाता है, एज ए रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम, आजादी पर पाबंदी के रूप में, एज ए रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम, आजादी पर पाबंदी के रूप में इसे गलत समझा जाता है। बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन यह हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है। डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस। डिसिप्लिन इज अ डैश, डिसिप्लिन डैश है स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए इन डिफरेंट प्रोफेशंस, विभिन्न व्यवसायों में, अलग अलग व्यवसायों में, अलग अलग कार्यों में डिसिप्लिन डैश है स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एक अनुशासित व्यक्ति, डिसिप्लिन्ड पर्सन, हमेशा ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में एक अनुशासित व्यक्ति ऑलवेज डैश होता है। डिसिप्लिन्ड पीपल डैश अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी एंड ए पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन्ड पीपल, जो अनुशासित लोग हैं, डैश अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी, एक अनुशासित सोसाइटी और पावरफुल नेशन को डैश करते हैं। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल। डिसिप्लिन, अनुशासन, शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, किया जाना चाहिए, रादर वरन इट शुड कम फ्रॉम विद इन, यह अंदर से आनी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। Because discipline is doing any work with rules and regulations. It is dash misunderstood as a restriction. It is proudly misunderstood. Proudly means क्या हो गया? Proudly means हो गया with pride. हाँ, बोलते हैं with pride. Proudly with pride. गर्व से, इसी को कहते हैं गर्व से। It is proudly misunderstood. कोई भी चीज को proudly misunderstood नहीं कर सकते। Slowly, it is slowly misunderstood. किसी को slowly misunderstood, it is slowly misunderstood as a restriction. It is usually means with usual, सदा की तरह या आम तौर पर भी, आम तौर पर या सदा की तरह, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है यूजुअली। हैप्पीली मीन्स खुशी पूर्वक, उसे ये इसका अर्थ। अब देखते हैं, इट इज डैश मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। ये फ्रीडम, आजादी पर पाबंदी के रूप में इसे गलत समझा जाता है। तो क्या प्राउडली, गर्व से गलत समझा जाता है, स्लोली, हैप्पीली, आमतौर पर, यूजुअली, ये इसका आंसर होगा। इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट्स, इज अ डिसएडवांटेज। स्टूडेंट्स के लिए यह डिसएडवांटेज मीन्स क्या, एक तरह से हानि कह सकते हैं या हार्म कह सकते हैं। तो डिसएडवांटेज है स्टूडेंट के लिए और लोगों के लिए, तो ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, वर्चू, ये वर्चू मीन्स क्वालिटी, गुड क्वालिटी को वर्चू या कोई गुण कहते हैं। मोरल कैरेक्टर, शोइंग मोरल स्टैंडर्ड। अब इसमें दिया कर्स मीन्स क्या होता है, अभिशाप है क्या। ड्रीम मतलब क्या है, ड्रीम मीन्स स्वप्न। डिसिप्लिन इज डैश फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस, क्या ये वर्च्यू है। तो कहा क्या, इसमें क्या कहा जाएगा, लिखा जाएगा डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू
for students and people in different professions. A disciplined person always dash. A disciplined person, इस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें दिया succeed, इसमें दिया succeeds, इसमें दिया success, ये successful. तो ये a disciplined person always, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है. आप देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट अच्छा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. सक्सेस क्या है? सक्सेस नाउन है. सक्सेसफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है. ये क्या है? ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है. ये दोनों वर्ब है, लेकिन ये वर्ब जो है ये प्लुरल वर्ब है. ये प्लुरल वर्ब है. ये वर्ब क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है. सक्सीड्स, किसी भी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है. और ये आप सिंटैक्स का जो रूल्स आप पढ़ोगे उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो कॉन्कॉर्ड है उसमें फर्स्ट रूल ही देखोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं. सिंटैक्स पर वीडियो बनाया गया है, आप जाकर आप ग्रामर सेक्शन में जाकर उसे देख भी सकते हैं. तो यहाँ पर डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स, क्या होगा? ऑलवेज सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. जीवन के हर क्षेत्र में एक अनुशासित व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं. ठीक है. डिसिप्लिन्ड पीपल डैश, यहाँ देखो अब क्या है? यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट है. डिसिप्लिन्ड पीपल, ये पीपल का प्रयोग किया गया, ये प्लुरल सब्जेक्ट है. अब यहाँ पर दिया हैड मेड, मेक्स, मेक, मेड. अब इसमें देखते हैं कि अब क्या है? ये तो ये प्रेजेंट टेंस में दिया, ये प्रेजेंट टेंस में दिया, ये पास्ट में दिया, ये पास्ट परफेक्ट है. अब देखना पड़ेगा पहले सेंटेंस पढ़ के जो क्या इसमें आना चाहिए. तो डिसिप्लिन्ड पीपल डैश अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी एंड ए पावरफुल नेशन. ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसी पास्ट के लिए नहीं है. ये जनरली ये जो है एक तरह से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कॉमन एक्सप्रेशन को बतला रहा है. तो ये प्रेजेंट में ही देना चाहिए, इसको प्रेजेंट में ही. यहाँ पर आप पास्ट टेंस में जो वर्ब है या पास्ट परफेक्ट में इसका प्रयोग इसमें नहीं होगा. डिसिप्लिन पीपल डैश इन सोसाइटी, ये डिसिप्लिन पीपल जो होते हैं अनुशासित लोग, ये क्या करते हैं? मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी. ये डिसिप्लिन सोसाइटी और एक पावरफुल नेशन का निर्माण करते हैं, बनाते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मेक का प्रयोग करेंगे. ये प्लुरल सब्जेक्ट है, ये प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ मेक होगा अ डिसिप्लिन सोसाइटी and a powerful nation. तो disciplined people dash a disciplined society and a powerful nation. तो ये क्या है? ये एक तरह से आप देखोगे तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और इसीलिए इसमें हम मेक का प्रयोग करेंगे. इसको प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं. प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया. आगे, डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल. ये पीपल पर डैश नहीं किया जाना चाहिए. शुड नॉट बी, यहाँ पर V3 का प्रयोग होगा. तो यहाँ पर आप देखो एडॉर्न. एडॉर्न का क्या अर्थ होता है? एडॉर्न मीन्स होता है सजाना या डेकोरेट करना, या एडॉर्न मीन्स टू ऐड समथिंग. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू ऐड समथिंग टू समबडी या समथिंग. किसी चीज में या किसी व्यक्ति में कुछ जोड़ करके उसको सजाना, ठीक है, उसको एडॉर्न कहते हैं. ठीक, अथवा आकर्षक बनाना, टू मेक इट अट्रैक्टिव. तो इसलिए इसको एडॉर्न. तो यहाँ पर दिया है जो डिसिप्लिन शुड नॉट बी एडॉर्न. ये आगे देखते हैं. यह दिया इम्पोज्ड. इम्पोज्ड मीन्स क्या? कोई कार्य को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराना, लागू कराना, इसको कहते हैं ना. खासकर टैक्स के लिए किसी चीज को थोपना भी आप कह सकते हो, थोपना. तो डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, रेदर इट शुड कम फ्रॉम विद इन. इसमें क्या दिया? कर्व्ड. कर्व्ड का क्या अर्थ होता है? कर्व्ड का अर्थ होता है एक तरह से नियंत्रित करना, नियंत्रित करना. शुड नॉट बी कर्व्ड, नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए. ये नियंत्रित करना या कर्व्ड मीन्स एक तरह से कुचलना भी होता है. कर्व्ड मीन्स शांत करना भी होता है. टू लिमिट भी होता है, टू लिमिट है ना, या टू कंट्रोल भी होता है, टू कंट्रोल समथिंग. इस तरह से आप देखो. तो डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल. तो शुड नॉट बी इम्पोज्ड, शुड नॉट बी इम्पोज्ड अपॉन द पीपल. लोगों पर बलपूर्वक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए. रेदर वरन इट शुड कम फ्रॉम विद इन, इसे अंदर से आना चाहिए. अब यहाँ रिपोज दिया. रिपोज मीन्स क्या होता है? रिपोज क्या करते हैं? रिपोज फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. किसी व्यक्ति में विश्वास आप अगर करते हैं तो कह सकते हैं जो द पीपल ऑफ दिस एरिया रिपोज देयर फेथ इन XYZ पार्टी. किसी खास पार्टी में अपना फेथ रिपोज करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स रिपोज फेथ इन मी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश.
तो इस तरह से आप रिपोज करते हैं। रिपोज जो है, रिपोज आपको नाउन भी है, नाउन के अर्थ में, यहाँ पर नाउन के अर्थ में नहीं यूज हुआ क्योंकि रिपोज्ड का रिपोज्ड है। तो रिपोज्ड में आप देखोगे मुख्य रूप से वर्ब के रूप में ना दो अर्थ हो जाएगा रिपोज मीन्स। एक तो होता है टू पुट फेथ या कॉन्फिडेंस है ना, ऑन टू पुट फेथ डाउन, टू ले डाउन। एक दूसरा होता है टू लाई डाउन ए डेड बॉडी। जैसे he reposed या they reposed the dead body in the open, माने ओपन में खुले क्षेत्र में घर से बाहर का जो एरिया है उस वहां पर उन लोगों ने डेड बॉडी को रिपोज किया, मतलब टू लाई डाउन, लेटा दिया। इस अर्थ में भी रिपोज का प्रयोग होता है। और रिपोज नाउन के रूप में भी विश्राम करने के अर्थ में रिपोज का प्रयोग होता है। ठीक, तो आप इस प्रकार से आपने देखा, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।